देख पा रहे हैं दोस्तों, यूजीसी की तरफ से विश्वविद्यालय और कॉलेज की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर से जारी किया, फिर से बयान दिया गया। तो किस बयान दिया गया, उस बयान में क्या लिखा गया है, कंप्लीट बात के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए फिर से यहाँ जो प्रमोट को लेकर जो बातचीत चल रहे थे उसकी जो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट आए हैं, तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या जो है लेटेस्ट अपडेट है। इसीलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से जरूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक बार फिर से जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताते हैं। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला से लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करें। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए वैध हैं। हालांकि यह विवाद का समय नहीं है, सभी विश्वविद्यालय को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए, ऐसा जो है कहा जा रहा है दोस्तों आप सभी के यूजीसी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर मैटर यह भी लिखा है कि आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं या जितने भी कॉलेज है सभी के सभी पास जो है पत्र चला गया है कि आप सभी अपने अपने जगह पर जो है परीक्षा ले, ऐसा यूजीसी का कहना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी विवाद यह बना हुआ है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि अभी भी चाह रही है कि हम जो है परीक्षा ना ले। उसके भी बारे में यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर देखते रहिएगा। तो चलिए देखते आगे समझते कि क्या और यहाँ जो मैटर लिखा गया पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे लिखा है, आयोग के सचिव जो रजनीश जैन है, इन्होंने साफ साफ जो है कह दिया गया कि हम लोग जो है पत्र को जो है सभी कॉलेज में जो भेज चुके हैं। फिर भी यदि किसी विश्वविद्यालय के किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम पैदा हो रहा है तो वो संपर्क कर सकता है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर किसी भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे संपर्क जो है यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिखा है उन्होंने कहा कि जब तक बात परीक्षा की है तो कोरोना संकट के चलते वो पहले से इसे लेकर विश्वविद्यालय को काफ़ी सहूलियतें दे चुके हैं। इससे वो ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से करा सकते हैं, जिसमें वो ओपन बुक एग्जाम या MCQ या मल्टीपल चॉइस जैसे क्वेश्चन के तरीके को अपना सकते हैं। यानी कि आप सभी का जो परीक्षा है दोस्तों यहाँ पर 2-3 प्रकार का रखा गया है, या तो OBM मोड में होगा, फिर OBM मोड में या MCQ टाइप में परीक्षा आपका यहाँ पर होने की संभावना यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ऐसा जो यूजीसी का कहने का है, यानी यूजीसी किसी भी तरह से करके विद्यार्थियों को फंसाना चाहती। दोस्तों ये बात आप जान लीजिएगा, यूजीसी के ऊपर पूरा प्रेशर आ चुका है कि वो अपने जो भी गाइडलाइन जारी किए गए उस गाइडलाइन को अपने पास वापस ले। लेकिन अगर ऐसा करते हैं यूजीसी, अगर अपने गाइडलाइन को वापस लेते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ सकता है। किस प्रकार से शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा, आइए इसके भी विषय में हम आप सभी के पास यह भी बात हम जानते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यदि वो वापस लेते हैं तो इसमें बहुत सारा यूजीसी को शर्मिंदा महसूस होगा कि हम जो गाइडलाइन जारी किए वे सारे के सारे स्टेट खारिज कर दिए, जिसके कारण डर से हमें वापस लेना पड़े। इसीलिए वो पेचीदा बना रहे यूजीसी वाले, घुमा फिरा के इधर करके आपको किसी तरह से करके परीक्षा के लेकर यानी कोरोना के मौत के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं यूजीसी। तो यह एक बहुत ही गलत है दोस्तों। यूजीसी किसी तरह से कर रहे हैं कि मेरा बात को रखे जाए, क्योंकि वापस लेते तो उसे बुरी तरह से उसे शर्मिंदगी महसूस होगा। इसीलिए वो कर रहा है किसी न किसी माध्यम से, चाहे ओपन बुक एग्जाम ले चाहे MCQ टाइप कर ले। एक बात बताइए, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है लेकर क्या फ़ायदा होगा जब हमको खोल के लिखना ही पड़े, कॉपी खोल के अगर हमें लिखना ही पड़े तो हम ऐसा परीक्षा लेकर क्या फ़ायदा। हम तो असाइनमेंट दिए, असाइनमेंट में तो खुल के लिखे हैं ना, तो फिर भी हम जबरदस्ती जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन लेकर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा सभी को प्रमोट कर दो,
सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और स्टूडेंट रिसर्च को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से स्टूडेंट रिसर्च को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देते हैं वो खबर जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कहे जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी लिखे दोस्तों, HRD मंत्रालय की समर्थन में उतरा, राज्यों के साथ जल्द ही कर सकते हैं बैठक। यहाँ पर देख पा रहे हैं MHRD जो मिनिस्टर है उनके समर्थन में, यानी कि विवाद कर रहे हैं, बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री विवाद कर रहे हैं कि नहीं, हमारे स्टेट में किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा, आप अपने गाइडलाइन को वापस लीजिए तो वापस लीजिए, हमारे पास कोई परीक्षा नहीं होगा, यहाँ पर महामारी है और आप ऊपर से परीक्षा लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं विद्यार्थियों को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे। ऐसे सभी जो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है, जैसे पंजाब हुआ, उड़ीसा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, इन सभी के सरकारें जो है कह रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी कह जा रहे हैं कि UGC सूत्रों की माने तो आयोग ने विवाद के बीच उन कानूनी पहलुओं को भी खंगालना शुरू कर दिया है जिसके दायरे में सभी विश्वविद्यालय आते हैं। हालांकि UGC के जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, वैसे भी इसे लेकर काफ़ी राजनीतिक हो चुकी है, यानी कि दोस्तों इस परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला जा रहा। आप सभी विद्यार्थियों को एक आगे में रखकर जितने भी मिनिस्टर है, जितने भी लीडर है, वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ताकि जो है मतलब उन सभी को जो, क्योंकि आप सभी को पता है अगर यहाँ पर अगर सभी बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाता है तो अगली जो सरकार है वो सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए प्रमोट करना जरूरी है, इसीलिए पूरी का पूरी फोर्स है। दोस्तों आपको बता दें UGC को गाइडलाइन वापस लेना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ी सी आप सभी को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा आवाज़ उठाना पड़ेगा, ज़ोर शोर से आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप सभी अभी अगर आवाज़ नहीं उठाते तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी, इसीलिए अभी आप सभी को जगने का जरूरत है। आप सभी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, इतने बुलंद करें, इस वीडियो को पूरा का पूरा फैला दें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो चैनल को वीडियो को देखते हैं और भाग जाते हैं, न लाइक आता है और न ही इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर कमेंट आते हैं और न ही किसी को शेयर करते, न ही चैनल को सब्सक्राइब करते, वे सभी वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। वैसे में कोई समर्थन नहीं मिल पाएगा, वैसे में हमारा जो अभियान जो चलाया जा रहा है आप सभी को प्रमोट करने को लेकर, वो हमारा फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी हमारा साथ नहीं दे रहे। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमारी जीत पक्की है, लेकिन अदरवाइज साथ नहीं दिए तो कोई जीत नहीं होने वाले। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखे गए सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी राज्यों के साथ इसी मुद्दे पर जल्दी चर्चा कर सकते हैं, यानी बहुत जल्दी राज्यों के साथ यहाँ पर बैठक करने वाले हैं, जिसके बारे में बताएंगे। छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए परीक्षाएं जरूरी है। UGC का कहना है कि कोरोना के इस संकट काल में दुनिया का कोई विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्था बगैर परीक्षा या असेसमेंट के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। दोस्तों यह जो है कहा जा रहा, अपने बचाव को लेकर जो है UGC कह रहा है कि कहीं पर भी दुनिया में किसी भी जगह जो है बिना परीक्षा का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह सर्टिफिकेट नहीं। दोस्तों आप हमारे भारत में ही ले लीजिए, आखिर आप CBSE को क्यों दिए? दुनिया को छोड़िए, ठीक है, दुनिया को छोड़िए, आप हम यही कहना चाहते हैं, दुनिया को छोड़िए, आप CBSE को क्यों दिए? क्यों उनको, उन सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा का पास, ICSE बोर्ड को क्यों बिना परीक्षा का पास किए? दुनिया का यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, हमारे भारत में ही लोग परीक्षा पास करवा दे रहे हैं और आप यहाँ पूरी दुनिया का सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? नीचे कमेंट लिखिए कि CBSE को क्यों पास किया, ICSE जो बोर्ड है, ICSE बोर्ड जो उसको क्यों पास किया गया, क्यों बिना परीक्षा का? जब उसको पास करवा सकते तो हम लोग को भी पास करवाना पड़ेगा। आप सभी नीचे कमेंट इस बात को जरूर से जरूर आप लिखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी कहा जा रहा है, ऐसे में यदि भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा करता है तो इसका असर उनकी वैश्विक शाखा पर भी पड़ेगी। दोस्तों एक बात बताइए, विदेश में क्या हो रहा आपको घटना है? आपको क्या पता है? बताइए, विदेश में क्या चीज़ हो रहा है आपको किसी प्रकार का नॉलेज है? नहीं नॉलेज है। सिंपल सा बात है, जो आउटिंग कंट्री में रहते हैं, भारत में क्या हो रहा है वो भी उसको नहीं पता रहता है।
सिंपल सा बात है। तो इसीलिए दोस्तों ये सिर्फ एक बचाव है यूजीसी की तरफ से, आपको यहाँ पर प्रमोट को लेकर आवाज़ अपने बुलंद करना पड़ेगा, तब जाके परीक्षा रद्द होगी। इसके साथ साथ यह भी लिखा है दोस्तों, भारतीय छात्र अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट को लेकर नौकरियों के लिए जाएंगे, उन्हें भी इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैटर लिखा गया है कि जो भी सर्टिफिकेट, क्योंकि हर स्टूडेंट जो होता है इसीलिए पढ़ता है क्योंकि उसे एक सरकारी नौकरी मिल सके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इस सर्टिफिकेट को लेकर अगर जाता है या डिग्री को लेकर जाता है तो नौकरी में इसको बर्खास्त किया जाएगा, यानी नौकरी पर नहीं रखा जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर यूजीसी चाहेगी तो हर चीज़ संभव कर सकती है। अगर यूजीसी चाहेगी तो हर किसी को प्रमोट करवा के सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है उतने ही वैल्यू होगा जितना कि औरों भी सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है। इसीलिए ऐसा कहना एक गलत है कि आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है यूजीसी देश में विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। सभी डिग्री कोर्स इसकी मंजूरी के बाद ही मान्य होता है। तब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या यही खुद ब खुद लिखें। यहाँ पर एक मैटर लिखे गए कि यूजीसी देश का विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा नियामक है, संस्था है। क्लियर। और सभी डिग्री इसकी मंजूरी के बाद ही प्राप्त होता है, यानी कि जब तक यूजीसी मान्यता नहीं देता है तब तक उस सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं होता है। तो सिंपल सा बात है, आप बिना परीक्षा का अगर प्रमोट कर देते हैं और मान्यता दे देते हैं तो आखिर क्यों नहीं मान्यता होगा। आप खुद इस बात को बोले कि जब तक हम मंजूरी नहीं देंगे, तो जब तक मंजूरी नहीं देंगे तो सभी को प्रमोट करके मंजूरी दे दीजिए। तो सर्टिफिकेट आप क्यों बोल रहे हैं कि इसकी मान्यता नहीं होगी अगर प्रमोट कर देते हैं, बिना परीक्षा का अगर दे देते हैं, तो ये एक बिल्कुल भी जो है गलत बात है। उसके बाद दोस्तों यह भी लिखे कि इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और शोध से जुड़ी गतिविधियों को संचालन करने के लिए यह वित्तीय मदद भी देता है। यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं होते। आप एक चीज बताइएगा, ठीक है, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। आपको बिना पैसा का क्या परीक्षा में बैठने के लिए दिया जाता है? क्या बिना पैसा का क्या आप एडमिशन करवाते हैं? क्या बिना पैसा का आप रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं? नहीं ना। तो इसमें वृत्ति क्या, फाइनेंशियल क्या सपोर्ट मिलता है? हमें तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। किस बच्चे को यूजीसी की तरफ से मिला? नीचे कमेंट लिखिएगा कि बिना पैसा का हमें एडमिशन हो गया, बिना पैसा का जो है परीक्षा हम देने के लिए हमें मिल गया। तो कहाँ से वृत्ति आपको जो है यहाँ पर जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलता है, हम सभी को तो कभी नहीं मिलता है। जो भी होता है हम लोग परीक्षा में के लिए पैसा भरना पड़ता है, तब जाकर हम लोग परीक्षा देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ता है, एडमिशन के लिए देना पड़ता है। तो आज इतना पेचीदा क्यों बन चुका है? आखिर प्रमोट करने में आखिर झाँक क्या आ रहा है? आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? प्रमोट होना चाहते हैं या परीक्षा देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? किस मोड में देना चाहते हैं? ओबीए मोड में देना चाहते हैं? एमसीक्यू टाइप में मोड में देना चाहते हैं? किस टाइप में परीक्षा देना? नीचे कमेंट लिखिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप सभी शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का सेक्शन यहीं पर रखते हैं, लेकिन अपना विचार हमारे साथ जरूर शेयर करते जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।